स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर ने जो हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट की हैं उसके लेक्चर नंबर 3 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और जिन्होंने भी इससे पहले के दोनों क्लासेस का रिवीजन नहीं किया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा डायग्राम को समझना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो गजनी था अफगानिस्तान का हिस्सा, वहाँ पे गजनवी मोहम्मद गजनवी का शासन था। तो वह वहीं के पास में एक गौर प्रदेश था, वहाँ पे उसने आक्रमण किया। वहाँ पे ज़्यादा बौद्ध लोग थे, तो इसने वहाँ के बौद्ध लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। फिर यह गजनवी वंश जो था यह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और यह 2 भागों में टूट गया, जिसका एक भाग का नाम ख्वारिज्म था और एक भाग का नाम गौर शासक था। और ख्वारिज्म और गौर शासकों के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें से पश्चिम की तरफ का हिस्सा अरबों को मिला था और पूर्व की ओर का हिस्सा मोहम्मद गौरी के भाई को मिला था, जिसका नाम गयासुद्दीन था। इसका शासनकाल 1163 से 1202 ईस्वी तक था। यह मोहम्मद गौरी का भाई था। अब बात हम लोग करते हैं मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम सियाबुद्दीन था। इसका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी को 1173 में गौर प्रदेश मिला था और मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कर्मा जनजाति के विरुद्ध में था। और यह पहला आक्रमण जो मोहम्मद गौरी भारत पर किया था, यह इस आक्रमण में जीत गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1178 में मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन यह इसमें असफल रहा था। उसके बाद 1178 ईस्वी में पाटन पर आक्रमण किया था। उसके बाद उस समय जो पाटन पर इसने आक्रमण किया था, तो वहाँ पे सोलंकी वंश का शासन चल रहा था और वहाँ पे रानी नायका देवी इसका नेतृत्व कर रही थी। और नायका देवी का सहयोग चहमान शासकों ने भी किया था। और नायका देवी जो थी, इनके बेटे का नाम मूलराज सेकेंड था। और यह जो युद्ध हुआ था पाटन में, इस युद्ध का नाम कायाडा का युद्ध था। और उस समय जब पाटन गुजरात पे आक्रमण हुआ था, तो उस समय भारत में प्रमुख स्थान पर किस वंश का शासन था? तो कन्नौज में गहेड़वाल वंश का शासन था और बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था। और कलचुरी में चेदी वंश का शासन था और बंगाल में पाल वंश और सेन वंश का शासन चल रहा था। और दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का शासन चल रहा था और गुजरात में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर मलिक खुसरो के विरुद्ध में भी आक्रमण किया था। फिर 1149 ईस्वी में पेशावर, कश्मीर, सिंध को जीत लिया था और 1186 ईस्वी में लाहौर को भी जीत लिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1188 ईस्वी में इसने भटिंडा, जो कि पंजाब में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया था और यह इसमें जीत हासिल किया था। इसके बाद 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा भी कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज थर्ड जीत गए थे और इस युद्ध की जानकारी पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसमें मिलती है। इसकी पृथ्वीराज रासो बुक के लेखक चंद्रवरदाई हैं। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज थर्ड थे, ये हार गए थे। फिर इनके हार के बाद इन्हें बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का शासन 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक था। और जो दिल्ली है, उस समय दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे, जिन्हें अनंगपाल सेकेंड भी कहते हैं। इनकी 2 पुत्रियां थी,
दो पुत्रियां थी और उस समय दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का पुरी था। और अनंगपाल की दो पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री का विवाह सोमेश्वर सिंह चौहान के साथ हुआ था, जिनके पुत्र का नाम पृथ्वीराज चौहान था। और एक पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था और इनके पुत्र जयचंद्र थे। और इस जयचंद्र की पुत्री का नाम संयोगिता था और बाद में आगे चल करके संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हो गया था। हम लोग बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर सिंह चौहान था और इनका राज्य क्षेत्र अजमेर और दिल्ली था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी वर्ष जयचंद्र के बीच हुआ था और ये जो जयचंद्र थे एक गहेड़वाल वंश के शासक थे। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और ये जो चंदावर का युद्ध जो हुआ था, यह स्थान कन्नौज में पड़ता है, यूपी में है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1192 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। एक सूफी संत थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति साफा शब्द से हुई है, इसका अर्थ होता है पवित्र। और ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके गुरु का नाम हरूनी था। और मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में दरगाह है जिसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1203 ईस्वी में कलिंजर अभियान था। उस समय वहाँ के राजा परमादिदेव थे और इन्हीं के अंतर्गत महोबा आता था जो बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। वहाँ के दो वीर शासक आला और उदल थे। इनकी जानकारी आला खंड जिसके लेखक जगनीक है उसमें मिलती है। जो जगनीक है ये परमादिदेव के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु दमयक सिंध में हुआ था। यह 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और मोहम्मद गौरी जो था इसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इसके 4 गुलाम थे या फिर दास थे। तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो उन चारों गुलामों और दासों को कौन कौन सा क्षेत्र मिला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र मिला हुआ था। और एक गुलाम का नाम यालदोज था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था, इसे गजनी का शासन मिला था। और कुवाचा था, इसे सिंध का क्षेत्र मिला था, यह ऐबक का जीजा था। और एक चौथा गुलाम था बख्तियार खिलजी था, इसे बंगाल और बिहार का शासन मिला था। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग उस क्वेश्चन का भी रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में खालिस्तान के एक शासक ने हराया था, तो चौहान वंश के एक शासक ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर हिंडा जो कि भटिंडा इसका पुराना नया नाम है पर हमला किया था, जो खालिस्तान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में खालिस्तान के दौरान शासन किया था, तो 1175 से 1192 ईस्वी के दौरान अपना शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? तो अनंगपाल ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंदवरदाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यह उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे एक ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये इनका दरगाह अजमेर में स्थित है, जिसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादीन
जन्म भयो खालिस्तान का धरती धसी 2.5 हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो आल्हा से है। हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 का रिवीजन हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिन आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।